सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का दिन यानी 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बेलगावी छावनी के प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण व विद्यालय कप्तान द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज 29 अगस्त है। इस दिन को भारत सरकार ने खेल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज के दिन हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी का जन्म दिवस था। वो पैदा हुए थे। बड़े दुख की बात है कि आप में से बहुत सारे बच्चे तो शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कौन थे। आज के इस खेल दिवस के मौके पर प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा नहीं, थोड़े से 5-6 मिनट 7 मिनट आप इस वीडियो को अवश्य देखें और आज के दिवस का महत्व क्या है वो जरा जानने की कोशिश करें। पहली बात, ये जो खेल दिवस है, हमारी सरकार ने ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाने का जो फैसला किया है, तो हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि ध्यानचंद जी कौन थे। प्यारे बच्चों, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तब हॉकी के इस महान खिलाड़ी, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम में एक खिलाड़ी के रूप में उस टीम को ज्वाइन किया। उनके टीम में रहते हुए हमारी टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल जीता। उनके 1936 में ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जो इंडियन हॉकी टीम को मिला, उसकी कहानी बड़ी फेमस है। जो डिक्टेटर हिटलर था जर्मनी का, और उस समय ओलंपिक खेल 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुए, और भारत की हॉकी टीम का मुकाबला जब जर्मनी की टीम से हुआ, तो अडोल्फ हिटलर खुद वो मुकाबला देखने आया और भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी की टीम को बुरी तरीके से हराया। और तब एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद की बहुत तारीफ करी और उनको कहा कि मिस्टर ध्यानचंद, अगर आप जर्मन की फौज में होते तो मैं आपको मेजर बना देता, क्योंकि उस समय तक ध्यानचंद जी इंडियन आर्मी में बमुश्किल नायक या हवलदार की रैंक पर थे। खैर, उसके बाद अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया और उनको इंडियन आर्मी में मेजर की ऑनरी रैंक से नवाजा, ऑनरी रैंक से उनको डेकोरेट किया। बाद में मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कैप्टन बने। उनकी कैप्टनशिप में इंडियन हॉकी टीम ने कई बार वर्ल्ड कप जीता, कई बार ओलंपिक कप जीता, और इस तरीके से उस जमाने में जब देश गुलाम था, ओलंपिक में हमारी टीम बाकी और टीमों का जो प्रदर्शन था बहुत ही बुरा रहा करता था। हॉकी अकेला ऐसा गेम था जो हमें ओलंपिक मेडल दिलवाया करता था और उससे देश को इज्जत मिलती थी। आज के जमाने के आप सभी लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, दारा सिंह को जानते हैं, अन्य खिलाड़ियों को जानते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को जानते हैं, पर बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के इस महान खिलाड़ी, जो कि अंग्रेजों के जमाने में था, गुलामी के समय में, जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब खेल में आगे बढ़ने के लिए उतने संसाधन नहीं थे, तब इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो भारत सरकार ने उनको सम्मान देने के स्वरूप उनके जन्म दिवस को
खेल दिवस मनाने के रूप में फैसला लिया है, उस तरीके से आज 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये तो रहा कि खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाना शुरू किया गया है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा देश जो आबादी के लिहाज से, आबादी की दृष्टि से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाला देश, ओलंपिक में अमूमन हर साल कितने गोल्ड मेडल जीतता है? 0। मुश्किल एक बार जसपाल राणा ने शूटिंग में हमको ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया। एक बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने शायद सिल्वर या गोल्ड मेडल दिलवाया। एक बार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, उन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया। बट ये यदा कदा 1-2 गोल्ड मेडल जो इंडिया टीम को मिलते रहे हैं। इसके अलावा ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन कमजोर नहीं है, शर्मनाक है। हमारा ओलंपिक में जो मेडल टैली है, आपको शायद बहुत शर्म आएगी ये सुनकर कि हम छोटे छोटे देशों जैसे क्यूबा, छोटे देशों जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तो बहुत पैसे वाला देश है, उसे तो भूल जाए, नॉर्थ कोरिया से हम पीछे रह जाते हैं। यूरोप के छोटे छोटे देश, रोमानिया, यूक्रेन, जो हमारे एक स्टेट की साइज के बराबर के हैं, आबादी के लिहाज से हमारी 10% आबादी के बराबर भी उनकी जनसंख्या नहीं है, वो लोग हमसे आगे रहते हैं। 2-3 सिल्वर मेडल और 5-6 ब्रॉन्ज मेडल और 0 गोल्ड मेडल या 1 गोल्ड मेडल, ये हमारी कहानी है इतने बड़े देश की। शर्मनाक। किसी भी भारतीय को जो अपने देश पे गर्व करना चाहता है, इन आंकड़ों से शर्म आएगी। हम इस खेल दिवस के महत्व को इस तरीके से समझें कि आज के दिन कम से कम हम सब भारतीय इतना समय निकालें, आज खेल दिवस के दिन कम से कम इतना समय निकालें कि हम ये महसूस करें, पता लगाएं, विचार करें कि वो क्या कारण है कि हमारा इतना बड़ा देश जो खेल के विकास के लिए बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत कम भी नहीं कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी खेलों में इतना फिसड्डी क्यों है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने खेलों को इस लेवल पे ले जाएं कि कम से कम हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन ओलंपिक में, एशियाड्स में न ला पाए, तो कम से कम शुरुआत की 10 पोजीशंस में तो हमारा नाम रहे। बेस्ट 10 अचीवमेंट्स इन द होल वर्ल्ड में तो हमारा नाम रहे कम से कम। इतना रहे कम से कम कि इतने बड़े देश की शर्म बच जाए। ऐसा विचार कम से कम आज हमें इस खेल दिवस पे करना चाहिए। आज कम से कम हम सब लोगों को बैठकर ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो क्या कारण है कि हमारे देश में, जहां सामाजिक रूप से बहुत सारे खेल खेले जाते थे, चाहे वो कुश्ती हो, कुश्ती हमारे देश का, रेसलिंग हमारे देश का बहुत जाना माना खेल हुआ करता था। कबड्डी को एशियाड में एंट्री मिल चुकी है। आपको शायद जानकर शर्म आए कि कबड्डी का एशियन गोल्ड भारत के पास नहीं है, ईरान के पास है। इसके अलावा अन्य खेल हैं जो भारत के जनमानस में हैं। जब हम क्रिकेट में इतना अच्छा कर सकते हैं तो बाकी अन्य स्पोर्ट्स में हम और अच्छा क्यों नहीं कर सकते? वो क्या कारण है कि हम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं? बॉक्सिंग, हमारे देश में अच्छे अच्छे बॉक्सर हुए किसी जमाने में, हमारे देश में अच्छे अच्छे रेसलर हुए, हमारे देश की परफॉर्मेंस लॉन टेनिस में ठीक ठीक है, लेकिन फिर वही है कि ठीक ठीक ही है। ये भी एक दुख की बात है। तो आज के खेल दिवस को हम खेलों का महत्व जानने के लिए प्रयोग करें। आज के खेल दिवस में कम से कम हम ये प्रेरणा कहीं ना कहीं से अपने खेल हीरोज से जरूर लें कि हम खेलों में मेडल लाने के लिए न सही, कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे खेलों के माध्यम से, इसके लिए ही कम से कम कुछ न कुछ खेल की हॉबी, खेल का शौक
डेवलप करें, जगाएं। एक पुरानी कहावत जो हमारे समाज में रच बस गई है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज कम से कम ये वक्त हमारे समाज में आ गया है कि समाज वालों को ये बताना पड़ेगा कि किसी बेवकूफ ने, किसी निपट गंवार व्यक्ति ने ऐसी कहावत प्रचलित करी। और आइए इस कहावत को हम बदलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बिल्कुल सही है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो रहोगे खुश मिजाज। खेलोगे कूदोगे तो सफलता अर्जित करने में सहायता प्राप्त होगी। खेलोगे कूदोगे तो रहोगे स्वस्थ, खेलोगे कूदोगे रहोगे प्रसन्न। ये आज जानने की, महसूस करने की, मानने की आवश्यकता है। और इन सब बातों के साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि खेल दिवस के दिन खेलों का महत्व आप सब महसूस करें, खेलों को अपने जीवन में उतारें, कम से कम एक खेल में अपनी रुचि विकसित करें। जिस खेल में अपनी रुचि विकसित कर रहे हैं उस खेल में अपनी जो योग्यता है, परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से आपके शरीर का विकास होगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी और देश में खेलों का विकास तो होगा ही। अंत में फिर से आप सबको खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। आदरणीय अभिभावकों, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, मैं महेश कुमार जाट, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, बेलगांव कैंट परिवार की ओर से आप सभी को इस खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही का वो दिन है जिस दिन हमारे देश में एक महान शख्सियत का आगाज़ हुआ और वे थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद में हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे हासिल की थी। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान परिस्थिति में घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम रोज़ाना कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि सभी खेल हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और किसी भी व्यक्ति को तनाव मुक्त का जो साधन है वो खेल बहुत ही बड़ा माना गया है। लेकिन यदि हम खेल को मनोरंजन और व्यायाम के साथ साथ में अपने जीवन का कौशल बना लें तो हमें और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिनमें हम जब भी खेल और खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं या उनको याद करते हैं तो हमारे दिमाग और जहन में सबसे पहले कुछ नाम आते हैं, जिनमें जैसे कि मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, देवेंद्र झांझड़िया, मणिका बत्रा आदि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक सोचने योग्य बात है कि इतना बड़ा हमारा देश है, फिर भी जितना योगदान होना चाहिए ओलंपिक खेलों आदि में, जितने पदक हमारे देश को जीतने चाहिए, जितना योगदान होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेलों में सीमित अवसर हैं। आज के दिन, आज की दुनिया में रोज़गार के असीमित अवसर हैं, जिसमें विशेषकर खेलों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनके लिए हमें बाल्यकाल से ही, प्रारंभ से ही प्रयास करना ज़रूरी होता है। अक्सर बच्चों से शिकायत मिलती है, सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स खेलने नहीं देते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि वे बच्चों को खेलने का समय निर्धारित करें, न कि उनको खेलने से मना करें। ज़रूर नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अव्वल रहे, हो सकता है वो बच्चा खेल में बहुत अच्छा कर पाए। हमारे विद्यालय में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो पढ़ाई में औसत हैं लेकिन खेल में काफ़ी आगे हैं, जिसमें वो बच्चे स्विमिंग में, इसके अलावा ये एथलेटिक्स में काफ़ी बच्चों ने इनकी स्कूल का और अपने संभाग का और देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा हम बात करें कि भारतीय सरकार ने वर्तमान में कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें हम बात करें फिट इंडिया, खेलो इंडिया आदि की। तो ये सभी प्रोग्राम क्यों चालू किए हैं? ताकि हमारे देश के जो नौजवान हैं जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है उसको हम खेल के माध्यम से आगे ला सकें। इसके अलावा हम किसी राज्य का उदाहरण लें तो सबसे पहले नाम आता है हरियाणा राज्य का, जिसने ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। अर्थात ये खेल में किए गए योगदान को नकारना नहीं चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि खेल में जब लोग आगे आएँ, विद्यार्थी हों चाहे खिलाड़ी हों, वो आगे आएंगे तो हमारे देश का नाम होगा। जब हमारे देश का नाम होगा तो दुनिया में हमारी पहचान होगी और हमारा योगदान होगा। अतः हम सबको आवश्यकता है कड़ी मेहनत की। जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो विश्व कल्याण होगा, और इसी विश्व कल्याण से ही हमारी धरती स्वर्ग बन सकती है। अंत में मैं इस महान विभूति को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Respected Principal Sir, respected colleagues, and my dear students, I, Ashok Verma, TGT English, congratulates you all on this grand occasion of National Sport Day. We all know that the whole nation is observing National Sport Day today. This day is celebrated every year on 29 August to commemorate the birth anniversary of a great personality, a legend player, a person who graced the hockey. He is none other than Major Dhyan Chand, the wizard, the magician of hockey. First of all, I would like to talk about his life and the contribution that he gave to the Indian hockey. Major Dhyan Chand was born on 29 August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh. In the beginning of his life, he did not have any interest in hockey. He joined British Indian Army in the year 1922. At that time, he was around 16 to 17 years old. Once he joined the Indian Army, his love for the hockey was revived. He started playing hockey over there, and then from there he never looked back. Hockey became his passion. Major Dhyan Chand's contribution to the Indian hockey is immense. It is so great that it cannot be explained in the words. We can say that Indian hockey touched its zenith, was on its peak in his leadership. And when he was captaining, when he was leading the Indian hockey team, that was the golden era of Indian hockey. The magic of Major Dhyan Chand was clearly visible in the Olympic Games of 1928, 1932 and 1936, where India won 3 consecutive gold medals in the field hockey, and all this was done in the legendary leadership of Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand's skill of hockey was unmatchable. He is said to be magician. It is said that in his stick there was a magic. Once people used to say that once the ball came close to his stick, it used to get stuck to it, and then it was removed from the stick only after the goal was done. Many a time there was a doubt over his stick. There were many persons who tried to cross-check who cross-checked his stick, because they had doubt perhaps in his stick there is some glue or there is some magnet that keeps the ball attached to it, that keeps the ball stuck to it.
Such was his greatness, such was his skill. Along with being a great player of hockey, Dhyan Chand was a great lover of his motherland, and there are a lot of stories about his love for his mother country, love for his motherland. Once, while he was playing in the Berlin Olympics of 1936, once the game got over, the German dictator Adolf Hitler came to meet him. When he came to meet him, at that time he was standing in a line wearing his ordinary canvas shoe. Hitler came to him and he said to him, he asked his name, then he asked his post, that what you do other than playing the hockey. Major Dhyan Chand said that I am a soldier. Then he asked him, what is your rank? He said, Lance Nayak. Here, Hitler was so much impressed by his skill in the hockey that he offered him. He said that you come to Germany, I will make you field marshal. I will give you a very high post in my army. But our great Major Dhyan Chand declined his offer very politely, and he said that he loved his mother country very much. This incident shows his love for his motherland. So all these things make Major Dhyan Chand a great personality. You know, students, what is the main purpose of celebrating this National Sport Day? The main purpose of celebrating the National Sport Day is to spread awareness about the sports and the games. We know how important the sports and the games are for us, for our health and for our fitness. The sports and the games makes us physically and mentally fit. There is a need to change some of the notions that are there in our society. In our society there is saying, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. The main objective of celebrating the National Sport Day is to change this notion. To change this notion from पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब and खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. We have to change, we have to shift from this thing to another thing. Now we have to replace it by that thing. पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. This is the main motto of celebrating the National Sport Day. The sports and the games not only make us physically and mentally fit, at the same time they also nurture, inculcate a lot of other valuable qualities in ourselves. They develop a team spirit, friendship, leadership, resilience, and many other qualities in us. Highlighting the importance of the sports in our life, once our Prime Minister Sri Narendra Modi said on the occasion of the launching of the Fit India movement, he said, we must take sport in our life. It has a direct connection with the fitness, and fitness is necessary for a healthy life. So, I will also request all the students, even all the parents, please encourage your students, encourage your wards to spend some time in the playground. Because some of the students may not be good in the studies, but they may be very good in the field of the sports, and they may excel over there. If any boy, any student is having any excellent quality, it is our duty that we must exhibit, we must showcase it to the world. His skills, his talents should not be suppressed under the traditional way of thinking. Again, I will request all the parents and all the students, do spend some time in the playground so that you may keep yourselves healthy and fit, because you know that a healthy mind lives there in a healthy body, and a healthy mind is very necessary for all our functions. With this, I would like to give a stop to my words. Thank you all. मैं जन्मेजय सिंह, स्कूल कैप्टन, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बेलगावी का छात्र हूँ। आज 29 तारीख को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं।
और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान न जाने कितने सारे वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं और इसमें से बहुत बड़ा वर्ग छात्रों का भी है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की फिजिकल फिटनेस पर न जाने कितना प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए हम कई सारे तरीक़ों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। घर में रहते हुए ख़राब होती मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हम कई सारे तरीके अपना सकते हैं। बैठे बैठे फिजिकली फिट रहने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और न जाने ऐसी कितनी एक्सरसाइज है जिन्हें हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बनी रहेंगी। घर में रहते रहते हम क्या वो एक्सरसाइज करें जिससे हम फिजिकली फिट रह सकें। चीज़ नहीं है, योगा करने के लिए हमें बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। योगा करने के लिए हमें एक छोटी सी चटाई के ऊपर बैठना है और हमें योगा करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक छात्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसंट्रेशन। अगर एक छात्र के पास कंसंट्रेशन है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से कभी सफ़र नहीं करेगा। स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए आदमी को फिजिकली फिट होना पड़ता है। समय से हम लॉकडाउन में रह रहे हैं और ये हम सब जानते हैं कि इंसानी प्रवृत्ति है कि अगर वो बहुत समय तक कोई एक ही चीज़, एक ही रूटीन फॉलो करती रहे तो वो उससे ऊब जाती है। और एक ही रूटीन का बहुत लंबे समय तक चलना, ये हम सब जानते हैं, हमारी शारीरिक और हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत असर डालते हैं। इसलिए हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को चालू रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए इस लॉकडाउन में, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक शपथ लेते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हम पहला व्यायाम नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को ज़्यादा समय देंगे, अपने आप को अलग अलग कार्यों के माध्यम से, अलग अलग काम के द्वारा अपने आप को व्यस्त रखेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखेंगे, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति का ख्याल रखेंगे और जिम्मेदार नागरिक की तरह सारे नियमों का पालन करेंगे। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।